हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ग्राफ का लेक्चर नंबर 2। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्राफ पढ़ना, ये आपको पता है। पूरा कैलकुलस ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसीलिए आपको ग्राफ अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए लेक्चर नंबर 2 देखते हैं, ग्राफ। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स है ना। देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ किस प्रकार से हम लोग खींचेंगे, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। हम आपको बोले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह पर 0 डालिए, y का वैल्यू देखिए 0 आ रहा है क्या। हाँ, x की जगह पर 0 डालने पर y का वैल्यू यहाँ 0 आ रहा है। सो ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, है ना। अब देखिए जितने भी ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबका जनरल इक्वेशन आप बोल सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स, है ना। ये जितने भी ग्राफ आप देख रहे हैं सबके सब ओरिजिन से पास कर रहे हैं, इसका मतलब सभी का इक्वेशन एम एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब देखिए ये जो है ना, ये भी y इक्वल्स टू एम एक्स का ही ग्राफ है, बट ये जो है ना बीचों बीच गया है ना, ये बीचों बीच गया है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं m का मान 1। यदि आप m का मान 1 लेंगे तो ये ग्राफ जो होगा ना बीचों बीच जाएगा, ठीक है। मतलब 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये भी y इक्वल्स टू एम एक्स का ही ग्राफ है। यदि m 0 1 के बीच रहेगा तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। जैसे मान लीजिए 1/2x 3/5x, मतलब यदि 0 1 के बीच में m रहेगा तब ग्राफ जो होगा y इक्वल्स टू एम एक्स का y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ से नीचे आएगा, ठीक है। ये भी जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये भी है y इक्वल्स टू एम एक्स का ही, लेकिन यहाँ पर m क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर आना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये भी है y इक्वल्स टू एम एक्स का ही ग्राफ। यहाँ पर m का वैल्यू जो होगा -1 से 0 के बीच में आएगा। ये भी y इक्वल्स टू एम एक्स का ही है। जब m -1 आएगा ये भी y इक्वल्स टू एम एक्स का ही है। जब m क्या होगा, -1 से कम आएगा। ये सब आप जितने भी ग्राफ देख रहे हैं ना, m के अलग अलग वैल्यू पर ग्राफ का नेचर अलग अलग होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं, अर्थात आप इसी चीज़ को बोल सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स, और इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं y इक्वल्स टू -x, ठीक है ना।
draw the graphs of the following. पहला नंबर में है y इक्वल्स टू 2x माइनस 2x 1/2x, 4 नंबर y इक्वल्स टू माइनस 3/4x। ठीक है ना। इसका देखिए ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक बात आप हमेशा एक, जैसे मान लीजिए आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालने के लिए दिया जाता है, तब भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करते हैं ना, जो कि a प्लस बी और x प्लस वाई में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है आपको, है ना। इसीलिए जब कभी भी आपको ग्राफ खींचना रहे इस टाइप का, तो आप पक्का y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ तो आप पक्का याद रखिए। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जो होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर लाइन होगा, है ना। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है ना, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर लाइन होता है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे इसका ग्राफ खींचने के लिए, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पहले आप खींचते रहिएगा तो आदत हो जाएगा एक। अब यहां देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स में यदि m 1 से ग्रेटर रहता है तो y इक्वल्स टू एम एक्स का जो ग्राफ होता है ना, y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ के ऊपर होता है ना। यहां देखिए m के जगह पर क्या है, 2 है ना। m इक्वल्स टू 2 है और 2 क्या होता है, 1 से ग्रेटर आता है, इसीलिए y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ y इक्वल्स टू x के ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, है ना। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ, ठीक है। अब चलिए y इक्वल्स टू माइनस 2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। हम इसी एक्सिस पर कर देते हैं, एक का भी 2 का भी, है ना। ऐसे सब आ जाएगा इस पर, 3 भी और 4 भी एक ही एक्सिस पर कर देते हैं। आप लोग कीजिएगा अलग अलग। y इक्वल्स टू माइनस 2x, पहले y इक्वल्स टू माइनस एक्स का खींचिएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है ना, ऐसे देख लीजिए ऐसे कैसे खींचेंगे। y इक्वल्स टू माइनस एक्स, यदि आपको याद नहीं है x की जगह पर 0 तो y 0 आप जानते हैं, ओरिजिन से जाएगा। x की जगह पर यदि आप 1 लेते हैं तो y माइनस 1 आ जाएगा, तो x1 y माइनस 1 तो बीचों बीच जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का जो होता है ना, बाइसेक्टर लाइन होता है। ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ। देखिए y इक्वल्स टू माइनस 2x का ग्राफ कहाँ से जाएगा, यदि m माइनस 1 से कम रहेगा तो ग्राफ जो होगा ना y इक्वल्स टू माइनस एक्स के ग्राफ के नीचे होगा। यदि m माइनस 1 से 0 के बीच में रहेगा तब y इक्वल्स टू माइनस एक्स के ग्राफ के ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ जो है देखिए माइनस 1 से कम है ना, माइनस 2 क्या है, माइनस 1 से कम है, इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा ना, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू माइनस 2x का ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3/4 माइनस 1 से 0 के बीच में लाई करेगा, माइनस 1 से 0 के बीच में ही लाई करेगा ना। तो इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स के ग्राफ से ऊपर होगा। बस यही हो गया। आप अलग अलग करके खींच सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन था तो चारों को अलग अलग करते तब खींचते, है ना। हम इसी पर खींच दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यही रहेगा, है ना। आप इसी चीज को यूज कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल्स टू माइनस 5/4 इंटू एक्स, y इक्वल्स टू 7/2 इंटू एक्स, y इक्वल्स टू 1/-1/2 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 इंटू
y इक्वल्स टू 3/4 इंटू एक्स, है ना। चलिए एक बार देखते हैं इसको। अच्छा ये 3 नंबर का नहीं खींच पाए लगता है ना। यहाँ देखिए m क्या है 1/2, m 1/2 है, इसका मतलब पक्का m 0 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। यदि m 0 1 के बीच में लाई करता है तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ के नीचे होता है, तो इस पर लाई करेगा, है ना। यही हो जाएगा आपको y इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स। चलिए अब इसका खींचते हैं, एक ही एक्सिस पर खींच देते हैं आपको ये चारों ग्राफ को। जैसे मान लीजिए -5/4 है ना, जैसे अभी हम आपको बोले थे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, और आप x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर निकालते हैं, तब भी आप बगल में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसीलिए आप तो y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू -x ग्राफ हमेशा लिख करके चलें। ये हो गया y इक्वल्स टू -x, ये हो गया y इक्वल्स टू x। अब यहां देखिए -5/4 है ना, -5/4। अब एक मिनट, ये जो हम आपको एग्जांपल अभी दिए हैं ना, ये किस लिए दिए हैं, यहां तक तो आपको हम समझा दिए हैं। देखिए सेम टू सेम टाइप का एग्जांपल अभी हम यूज़ किए हैं, जैसा यहां पर है वैसा ही एग्जांपल यहां पर। हम आपको ये बताने के लिए ये एग्जांपल दिए हैं कि हो सकता है आप ये चीज़ भूल जाएं, है ना, तब ग्राफ कैसे खींचेंगे, है ना। दिमाग में थोड़ा मोड़ा आता है ना बात कि यदि हम ये भूल जाएं तब तो ये सब ग्राफ खींच नहीं पाएंगे ना आप। तो आप एक काम कर लीजिए, आपको पता है कि 0 0 से जाएगा, यदि आप x 0 डालेंगे तो y 0, ये पता चल गया y इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म का ये है, तो 0 0 से जाएगा। तो एक पॉइंट तो आपको पता है 0 0 से ग्राफ जाएगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को खींचने के लिए 2 पॉइंट मालूम होना जरूरी है। यदि आपको 2 पॉइंट पता है तो ग्राफ आप आराम से खींच सकते हैं ना। 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसको कहता होगा आपको मतलब बोला गया होगा ड्रॉ करने के लिए, इसको प्लॉट कीजिए एक्स वाई प्लेन में। तो आप किए होंगे वहाँ पर x की जगह पर 0 डाल करके आप y का वैल्यू निकालते होंगे, और y की जगह पर 0 डाल करके x का वैल्यू निकालते होंगे, है ना। फिर प्लॉट करते थे। यदि आप यहाँ पर x की जगह 0 डालेंगे तो y 0 निकल जाएगा। तो एक पॉइंट से ग्राफ का नेचर पता नहीं चल पाएगा जब तक कि आप 2 पॉइंट नहीं निकाल लेते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट कर ही लेना चाहिए। एक अपने मन से कोई भी ले लीजिए वैल्यू, 1 ले लेते हैं, है ना। यदि आप x की जगह पर 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा -5/4, मतलब 1 से है ना। यहाँ देखिए -5/4 जो है ना, -1 से कम आएगा। तो -1 यदि मान लीजिए 1 आप यहाँ लेकर के चलते हैं तो -1 यहाँ आएगा, -1 से कम आएगा तो यहाँ आएगा कुछ हद तक, है ना। तो यदि आप x की जगह पर 1 लेते हैं, देख लीजिए आप जब आप यहाँ आएंगे तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -5/4 यहाँ आएगा। तो इसका ग्राफ जो होगा ना ओरिजिन से जाएगा, ये बात आपको पता है, और यहाँ से पास करेगा। तो y इक्वल्स टू -x के ग्राफ से नीचे आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं। एक अपने मन से वैल्यू, अननोन वैल्यू ले लीजिए, अपने मन से x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, 5 4 3 2 जो भी है। उसके बाद आप फिर क्या कीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालिए। 0 0 से आपको पता ही है जाएगा, और वहाँ से मिला दीजिए, लाइन खत्म। ओरिजिन से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो ग्राफ आपको, है ना, इस प्रकार से जाते हुए नजर आएगा। और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -5/4 इंटू एक्स। इसका जब आप खींचेंगे, मान लीजिए आपको आइडिया नहीं आया, ये ग्राफ आपको याद नहीं है, तो आप तो छोड़ देंगे ग्राफ को खींचना, है ना। नहीं, खींचना छोड़ना नहीं है। आप जानते हैं ओरिजिन से जाएगा तो एक मान अपने मन से रख लीजिए, 1 ही रखिए ना, सबसे बढ़िया। 1 जब आप रखेंगे तो 7 कितना आ जाएगा 2, मतलब x आप रखे हैं 1 और y आया आपको 7/2। 7/2 का मतलब क्या होता है आप पहले ये जानिए, 3.5, है ना, 3.5 ही ना। अब देखिए 3.5 कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 है। तो जब आप यहाँ आएंगे आप ऐसे ही यहाँ आ गया, और इसका
एक आपको पता है वैल्यू, ओरिजिन से पास करके जब x 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, तो ओरिजिन से ये जाएगा ही, तो आप यहां से इसे मिला दीजिए ना। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 7/2 इंटू एक्स। तो आप क्या देखिए, और यहां आप देख लीजिए ना, यदि m 1 से ग्रेटर रहता है तो y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ से ऊपर होता है कि नहीं होता है ग्राफ। यहां देख लीजिए, यहां पर जो है ये 1 से ग्रेटर है, देयरफॉर इसका ग्राफ क्या आ गया, y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ से ऊपर गया। ठीक है ना। अब आगे आते हैं इस पर, नहीं इस पर -1/2 पर। इसमें आप क्या करें, x की जगह पर हम तो 1 ही डालेंगे, तो y का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -1/2 आएगा, x1 और y -1/2। तो यहां से जब आप ऐसे करेंगे आप यहां से ऐसे, तो ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ से ऊपर आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स। और इसका अब आप ड्रॉ कीजिएगा इसी पर, है ना। जब आप इस पर करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, है ना। एक वैल्यू अपने मन से आप ले लीजिए, 0 0 से जाएगा, ये बात आपको पता ही है। उसको प्लॉट कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पुट करके y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम लोग y इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अरे अरे, ठीक है ना। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आप जानते हैं खींचने के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का जो है ना बाइसेक्टर लाइन, है ना, उसको ही रिप्रेजेंट करेगा। इक्वल टू यदि रहे तो आप डायरेक्ट लाइन खींचिए, ये हम आपको पहला लेक्चर में बता दिए हैं। अब देखिए ग्राफ जो है किस रीजन में लाई करेगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जैसे ही रहेगा तो वो रीजन बनाता है ग्राफ, ये बात आप याद रखिएगा। तो एक काम कर सकते हैं, ये ग्राफ जो y इक्वल्स टू एक्स है ना, ये दो पार्ट में ये प्लेन एक्स वाई प्लेन को डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, है ना। किसी एक पार्ट का कोई अपने मन से x और y का वैल्यू ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। यदि इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वैल्यू, तब ग्राफ जो होगा उसी रीजन में आ जाएगा। यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके अपोजिट रीजन में ग्राफ लाई करेगा। जैसे मान लीजिए इस रीजन में आपको पता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है ना -2,1 इस रीजन में लाई करेगा, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो -2,1। अब आप क्या कीजिए, इसमें रखिए, x के जगह पर आपको रखना है -2, y के जगह पर 1, तो y 1 और x -2। और देखिए इनक्वालिटीज किस प्रकार से है, इसमें ही रखना है। x के जगह पर कितना, -2, y की जगह पर 1। क्या 1 -2 या -2 से ग्रेटर होता है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू, है ना, ये ट्रू है। यदि ये ट्रू है तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ होगा ना, इसी रीजन में लाई करेगा, ठीक है। तो इधर आप क्या कीजिए, रंग पेंट कर लीजिए।
2 नंबर में देखिए y इज लेस देन इक्वल्स टू x। जब आप इसको पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू x जैसा दिखेगा, y इक्वल्स टू x बाइसेक्टर होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का। अब आपको देखना ये है ग्राफ किस रीजन में होगा, इसी रीजन का या इस रीजन का। इस रीजन का वैल्यू आप मत डालिएगा, इसलिए कि आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, या आपको पता चल जाएगा यहाँ का वैल्यू, है ना। आपको दिख रहा है ना 1,0, 1,0 ग्राफ के इस साइड का पॉइंट है। आप या तो इधर का वैल्यू रख सकते हैं, यदि आपको इधर का रखने का मन है तो -1,0 डालिए, ऊपर रखने का मन है 0,1 आप डालिए, सबसे अच्छा वैल्यू है ना। फिर यहाँ से चलिए 0,1, मतलब इसमें से आप -1, इसमें से कोई भी वैल्यू आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, हम जब आपको आगे पढ़ाएंगे इसी लेक्चर में तो हम हमेशा 0,0 रखते हैं, है ना। तो 0,0 हम तब रखेंगे जब 0,0 से ग्राफ पास नहीं करेगा। जिस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा उस पॉइंट को आप कभी भी मत डालिएगा इनक्वलिटी में, है ना। तो ये 0,0 से ग्राफ खुद पास किया है तो इसको आप मत डालिएगा। इसमें चलिए कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा मन है -1,0 डाल दूँ, तो x की जगह -1, y की जगह पर 0, x की जगह पर डालेंगे आप -1, y की जगह पर 0, 0 लेस देन -1। क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। 0 जो होता है ना -1 से छोटा नहीं होता है या इक्वल भी नहीं होता है, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये फॉल्स है, इसका मतलब इस एरिया में ग्राफ इसका लाई नहीं करेगा। यदि आपको लगता है तो आप ये भी रख सकते हैं, x की जगह 0, y की जगह पर 1। जैसे यहाँ y की जगह पर 1 डालेंगे, x की जगह 0 डालेंगे। ये पॉइंट यदि आपको पसंद है ज़्यादा तो ये भी आप रख सकते हैं, तो ये भी तो फॉल्स ही है ना। और यदि आपको मन है -2,2 डालने का तो ये भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, चूँकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आप डाल सकते हैं। y देखिए क्या है, 2 है और x जो है -2 है। कभी भी -2 के ना तो इक्वल होता है ना 2 से बड़ा होता है, तब इस केस में भी ये फॉल्स ही आ रहा है, मतलब इस रीजन में ग्राफ लाई नहीं करेगा। आप देख लीजिए, ये वैल्यू डाल करके देखिए, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। 1 x की जगह पर 1 डालेंगे, y की जगह पर 0, है ना। 1 जो होता है ना, y की जगह पर 0, x की जगह पर 1, ये तो ट्रू आ गया ना। यदि आप ये डालते हैं x की जगह पर -1, y की जगह पर 0, देखिए ये भी ट्रू आ गया। आप क्या देख रहे हैं, इस रीजन का यदि आप कोई भी पॉइंट x और y का ले करके इस इनक्वलिटी में यदि आप डालते हैं तो इधर का इनक्वलिटीज सेटिस्फाई हो रहा है ना। ये इनक्वलिटीज क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर इसका ग्राफ का जो रीजन बनेगा ना वो इधर ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हैं। अब हम जल्दीबाजी में खींच देते हैं, केवल आपको एक पॉइंट हम रखेंगे, सही होगा तो ग्राफ उस रीजन में जाएगा, नहीं तो अपोजिट। इसमें देखिए क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -x। आप y इक्वल्स टू -x का ग्राफ ड्रॉ करने जानते हैं, है ना। इक्वल टू लगा हुआ है, डायरेक्ट लाइन खींचेंगे, यही हो गया y इक्वल्स टू -x का ग्राफ। अब चलिए इधर का कोई अपने मन से वैल्यू डालिए, -1,0, मतलब y x की जगह पर डालना है -1, y 0, है ना, x की जगह पर -1। कह रहा है 0 जो है ना 1 या 1 से ग्रेटर होता है, ये ट्रू या फॉल्स? ये तो फॉल्स हो गया ना। अरे इधर का वैल्यू आप इसमें डाले, इसके इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं किया, देयरफॉर इसका ग्राफ जो होगा ना इस रीजन में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ऊपर जाएगा। बस आप सीधा सीधा समझिए, सेटिस्फाई करता तो इस रीजन में ले लेते, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसके ऊपर चल जाएगा। 4 नंबर में y इज लेस देन इक्वल्स टू -x, यही है ना।
तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ, चलिए इसमें डालिए y की जगह पर 0, x की जगह पर -1 डालना पड़ेगा। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये सही है। इक्वल टू नहीं होता है बट 0 से कम तो होता है ना, 1 से कम तो होता है ना। तो ये जो है ना ग्राफ इस रीजन में लाई करेगा, सही हो गया। इस रीजन का पॉइंट डाले इनक्वलिटी में, सेटिस्फाई किया, ग्राफ इसी रीजन में आ जाएगा। सेटिस्फाई नहीं करता, अपोजिट जाता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। आप यहां डॉटेड लाइन से ग्राफ को खींचिएगा, चूंकि इक्वल टू नहीं है। ऐसे पॉजिटिव वैल्यू डालना सबको आसान लगता है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। x के जगह पर 1, y की जगह पर 0। आप जानते हैं ना, पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट, इसीलिए सबसे पहले हम डालते x की जगह पर x, y की जगह पर 0, x की जगह पर 1, y की जगह पर 0। तो अब देखिए 0 कह रहा है ग्रेटर है 1 से, ट्रू या फॉल्स, ये तो हो गया फॉल्स। मतलब इस रीजन का कोई भी वैल्यूज x और y का यदि आप इसमें डालेंगे, इनके इनक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयरफॉर ग्राफ इस रीजन में लाई नहीं करेगा, ग्राफ चल जाएगा ऊपर वाले रीजन में, है ना, इस रीजन में, ठीक है। चलिए 6 नंबर, 7 कर देते हैं, 6 आप कीजिएगा खुद से। y इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। अरे y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ आपको बता दिए हैं ना हम खींचने के लिए। अब चलिए कोई पॉइंट ले लीजिए इधर का ही 1,0, मतलब जिस पॉइंट से ग्राफ पास किया उसको छोड़ करके, है ना। x की जगह पर यदि आप डालते हैं 1, y की जगह पर 0, तब देखिए कैसा इनक्वलिटी बनेगा। y की जगह पर 0, x की जगह पर 1, तो ये आ जाएगा -1। देखिए डायरेक्शन तो ऐसा ही है ना। अब आपको देखना ये है कि ये जो बना है ना इनक्वलिटी, ये सही है गलत है। 0 कह रहा है -1 से बड़ा होता है, सही है ये, ट्रू। सो ग्राफ जो होगा ना इसका, इस इनक्वलिटी का इसी रीजन में लाई करेगा। ये कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक नंबर का देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले आप पुट कीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। x को 0 करके y का वैल्यू निकाला जाता है पहले, y को 0 करके x का वैल्यू। इसको प्लॉट कीजिए नंबर लाइन एक्स वाई प्लेन में। है ना, देख लीजिए x2 y2 है ना, मतलब ऐसे x0 y2 आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेट। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसके बाद y ओ, और यहां पर 0,2। अब एक लाइन मिला दीजिए ये दोनों पॉइंट से पास होते हुए, चूंकि ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना,
इसीलिए देखिए ग्राफ जो है ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में बांट रहा है, एक ऊपर एक नीचे। अब ग्राफ इसका ऊपर है कि नीचे है, इनक्वालिटीज़ का ये कैसे पता चलेगा? तो ग्राफ के ऊपर का या नीचे का जो पॉइंट आप जानते हैं, ऊपर में सच में लाई कर रहा है, नीचे में सच में लाई कर रहा है ना, जो आपको दिख रहा है, हाँ सच में ये ऊपर का पॉइंट है। जैसे मेरे को दिख रहा है कि ये जो है ना 0,3 ग्राफ के ऊपर का पॉइंट है। जैसे मेरे को दिख रहा है 3,0 ग्राफ के ऊपर का पॉइंट है। जैसे मेरे को दिख रहा है 0,0 ग्राफ के नीचे का पॉइंट है। जैसे मेरे को दिख रहा है -2,0 ग्राफ के नीचे का पॉइंट है। जैसे मेरे को दिख रहा है 0,-2 ग्राफ के नीचे का पॉइंट है ना। इसमें से कोई भी पॉइंट आप क्या करें, इस इनक्वालिटी में डालें, कोई भी। अब एक साइड का एक ही पॉइंट डालिए ना, सब पॉइंट को डाल करके आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए इस साइड का हर एक पॉइंट को चेक करने से तो बढ़िया है कोई एक पॉइंट आप डालिए। ऐसे यदि आप इस साइड का ये पॉइंट डालने पर इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया, तो इधर का जितना भी पॉइंट आप लेंगे ना, हर एक पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं आराम से। तो कोई भी पॉइंट मेरे को देखिए। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, 0,3 एक्स की जगह 0, वाई की जगह 3, एक्स की जगह 3, वाई की जगह पर 0, एक्स की जगह पर -2, वाई की जगह पर 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर -2, ये तमाम पॉइंट्स जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट्स कौन है जो आपको रखने में काफ़ी सहूलियत होगी? ये 0,0 है ना। इसलिए हम हमेशा 0,0 ही डालेंगे इस टाइप की इक्वेशन को, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ना, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ किए तो ओरिजिन से पास नहीं किया, अर्थात 0,0 से पास नहीं किया, है ना। इसीलिए 0,0 आप एक बार इसमें डाल करके देखिए। x की जगह 0 डालिएगा तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2 कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ट्रू या फॉल्स? ये तो हो गया फॉल्स, है ना। इसका मतलब 0,0 की ओर इसका ग्राफ नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा। इसको आप ऐसे करके रीजन को रंग लीजिए, है ना। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्राफ। अब चलते हैं 2 नंबर पर। 2 में है x - y इज लेस देन इक्वल्स टू 2। x की जगह पर 0 डालेंगे। यदि आप x की जगह पर 0 डालेंगे, y का वैल्यू निकलेगा कितना? -2। y की जगह पर 0 डालने पर x का वैल्यू निकलेगा 2। y - 2, x हो जाएगा आपका 2, है ना। इक्वल टू भी यहां पर है, इसीलिए डायरेक्ट लाइन क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पॉइंट से पास होता हुआ लाइन। हम आपको बोले हैं 0,0 रखना दुनिया का सबसे आसान काम है। आप x की जगह पर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, -0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये आपको पता चल गया होगा। ये तो मेरे को ट्रू दिख रहा है, 0 तो हमेशा 2 से छोटा ही होता है ना, इसीलिए ये सही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा ना, जिस ओर 0 होगा उसी ओर इसका ग्राफ लाई करेगा, है ना। ये जो हो गया ना पूरा, अब आपको लगेगा कहाँ तक, यहाँ तक है क्या? नहीं, ये पूरा ऊपर तक लाई करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप कीजिएगा खुद से। यहां पर इक्वल टू दे दीजिए अभी। देखिए ग्राफ खींचने का क्राइटेरिया क्या है। आप सिंगल इनक्वालिटीज वाला ग्राफ रहता है एक्स और वाई के टर्म में, तो आप अभी खींचने के लिए सीखे हैं 1, 2 से, है ना। सिंगल खींच लेंगे एक ही एक्स वाई प्लेन में, दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा ना, वही इसका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। मतलब क्या, कॉमन सॉल्यूशन बोलने का मतलब ये, एक्स और वाई का वे तमाम वैल्यूज़, है ना, जो आप इनमें और इनमें डालेंगे तो दोनों को जोड़ने पर 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर या 2 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर जब आप डालेंगे तो 1 या 1 से कम आना चाहिए, है ना। तो वो कॉमन वैल्यू ही हो सकता है ना एक्स और वाई का। जब आप इसमें डालेंगे तो 2 या 2 से ग्रेटर आएगा, इसमें डालेंगे तो 1 या 1 से कम आएगा। तो आप इसका ग्राफ खींचिए, इसका खींचिए, ठीक है ना। दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा वही इसका रिक्वायर्ड ग्राफ आएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर से
फ्रॉम 1 x की जगह 0 डालने पर y का वैल्यू 2, y की जगह 0 डालने पर x का वैल्यू 2, फ्रॉम 2 x की जगह पर यदि आप 0 डालेंगे, x0 y-1 y0 x आ जाएगा 1। ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या करना है आपको, एक ही एक्सिस पर ड्रॉ करना है। अब प्लॉट कर लीजिए वैल्यू को। देखिए x क्या है 2 है ना, y0, तो इतना जरूरी नहीं है अभी करने का, x2 है y2 है, आप ऐसे समझिए। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, है ना। जिस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये, इसको आप यहां लिख दीजिए। अब इसमें देखिए x 1 है y-1 है, आप जानते हैं क्योंकि जब 2 ये है 2 ये है तो 1 इतना ही जाएगा ना। एक आप आदत बना लीजिए, जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करे वहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, है ना। आप यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का आदत बना लीजिए। यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है ना। दोनों के इक्वेशन को आप क्या करें, सॉल्व कर दें। दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करने पर x और y का जो वैल्यू आएगा ना, वही होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपल है ना। तो ये भी हम निकाल ही लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। सॉल्व जब कीजिएगा तो आ जाएगा 3, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2, है ना। चूँकि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 3/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 3/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना कितना आया, 3/2 और 1/2। आई बात समझ में आपको। मतलब यहाँ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइन जो एक दूसरे को कट किया है 3/2, 1/2 पर, ठीक है। अब चलिए ग्राफ चेक करते हैं किस रीजन में लाई करेगा। दोनों ही देखिए ओरिजिन से पास नहीं किया। ओरिजिन रखना ज़्यादा आसान है आपके लिए, मेरे लिए भी। इसमें यदि आप 0 0 डालते हैं, है ना, ऐसे बगल में रफ करना चाहिए था मेरे को, जगह नहीं होने की वजह से। इसमें आप 0 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0, क्या 0 2 से ग्रेटर होता है? नहीं ना। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा ना, 0 वाले रीजन में नहीं आएगा, ऊपर आ जाएगा। इसमें रखते हैं। चलिए इसमें यदि आप डालेंगे 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सही है गलत? सही है। ये 0 तो 1 से कम ही आता है ना। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा ना, ओरिजिन की ओर आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं देखना है। दोनों में देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, दोनों एरो किस रीजन में मिलता हुआ आपको दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यदि आप ये ले लेते हैं, ये रीजन लेते हैं, तो ये रीजन में ये एरो आपको मिलता हुआ नहीं दिखेगा। यदि आप ये रीजन ले लेते हैं तो इस रीजन में ये वाला एरो मिलता हुआ आपको नहीं दिखेगा। यदि दोनों एरो मिलता हुआ दिखेगा तो वो होगा रीजन ये, है ना। यही हो गया आपका कॉमन रीजन, ठीक है। अब देखिए मेरे को इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी क्यों हो गया, है ना। जरूरी क्यों है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ये बात आपको
ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus y is greater than 2, x minus y is less than 1, y is लेस देन इक्वल्स टू 1.7 या ग्रेटर देन कर देते हैं, और x इज लेस देन इक्वल्स टू अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको ध्यान देना है। इसका ग्राफ अभी आप ड्रॉ करने के लिए देखें, इसका भी हम आपको बता दिए, और ये दोनों भी आपको ड्रॉ करना है इसी एक्स वाई प्लेन पर, है ना। चलिए थोड़ा सा हम कर देते हैं ऐसे। अभी आपको हम करके दिखाए थे फ्रॉम एक्स प्लस वाई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब पुट करने का अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। x0 y2 फिर y0 x2, है ना। यदि आप चलेंगे 2 से तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। x को 0 करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे -1 आएगा, फिर y0 x1। और इसका ग्राफ और इसका ग्राफ खींचने के लिए आप लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि जब आप मेरे लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे तो उसमें हम आपको बताए हैं जिस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x का टर्म नहीं रहता उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, तथा जिस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y का टर्म नहीं रहता उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसमें देखिए x का टर्म नहीं है, इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आएगा। इसमें y का टर्म नहीं है, इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल आएगा। इतना तक तो पता है मेरे को, है ना। अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये दोनों को सॉल्व करने पर आया 1/2 और 3/2, ये बात आपको याद रहेगा। चलिए यहाँ करते हैं, अभी रहने देते हैं इस ग्राफ को भी। ये 2 है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपको आता ही है ड्रॉ करने, इसीलिए हम आपको बिना कुछ कहे पहले ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो आप कर लिए हैं, है ना। इसका ग्राफ किधर किधर जाएगा ये आपको पता चल गया ऊपर से ही, ठीक है। ये पता चल गया इसका ग्राफ इस रीजन में अभी है। अब चलिए y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.7 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें x का टर्म नहीं है, इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आएगा। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 0 है। अच्छा, y इक्वल्स टू 1.7 का ग्राफ पहले खींच लेते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू का खींचेंगे। लेकिन यदि हम y इक्वल्स टू 1.7 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक आपको आइडिया तो आना चाहिए ना, ये ग्राफ कहाँ से आपको जाता हुआ दिखेगा। ये ग्राफ 2 से ऊपर तो नहीं जाएगा, हाँ या ना, 2 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा ना। ये तो कहाँ से जाएगा, कि या यहाँ से जाएगा, या नीचे से जाएगा, या
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा, ये बात तो आपको पता नहीं चल रहा है, हाँ या ना? अरे ये पता है आपको 1.7 कहाँ पर है, यहाँ पर 1.7 है कि 1.7 ऊपर है, यहाँ से नीचे 1.7 है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात याद रखिएगा, 1.7 का मतलब क्या, y इक्वल्स टू 1.7 का मतलब x एक्सिस से 1.7 डिस्टेंस है ना ऊपर, यही हुआ ना कि 1.7 डिस्टेंस आपको ओरिजिन से ऊपर जाना है, वही हुआ y इक्वल्स टू 1.7 का मतलब, या x एक्सिस से 1.7 डिस्टेंस ऊपर है ना, y एक्सिस को आपको देखना है। तो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट से x एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना? तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है ये निकाल लेंगे, यदि मेरे को पता चल जाएगा, और 1.7 आपको पता ही है 1.7 यूनिट होगा, है ना? x एक्सिस से 1.7 यूनिट ऊपर चले जाएंगे। जब तक यहाँ का आपको y कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेगा तब तक आप ये कैसे बता पाएंगे कि 1.7 ऊपर होगा कि नीचे होगा कि यहाँ से जाएगा, हाँ या ना? बात सही है ना? अब फिर यदि आपको x इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का ग्राफ खींचना रहेगा तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि 3/2 यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा? इसीलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ का यदि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, आपको तो x और y का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से ना। यदि आपको x और y निकल गया तो आपको पता चल सकता है ना 1.7 कहाँ होगा, 1.7 का पोजीशन आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। इसीलिए यहाँ का आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। जैसे ही 2 से अधिक ग्राफ आपकी ज़िंदगी में आए और ग्राफ जहाँ जहाँ कट करता है एक दूसरे को, वहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लिया कीजिए, ठीक है? चलिए यहाँ का देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जस्ट निकाले हैं, तो ये आया है 3/2 और 1/2, है ना? तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है ना 1/2 है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 1.7 तो ऊपर होगा ना इससे, हाँ है ना? ऊपर होगा। ऐसे आप यहाँ अनुमान लगा सकते थे कि 2 के बहुत ही क्लोज होगा, बट यहाँ चलिए 1.7 नहीं दे करके 0.7 कर देते हैं, है ना? 0.7 कर देते हैं। 1.7 का तो लोकेशन पता आपको चल गया था कि यहाँ होगा, है ना? तो ऊपर से जाएगा। आप तो बोल सकते थे सर आइडिया आ गया था यहाँ से ये जाएगा, लेकिन 0.7 कर देते हैं। जब तक यहाँ का आप कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 है, 0.7 इससे ऊपर होगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू 0.7 का ग्राफ जो होगा ना x एक्सिस के पैरेलल होगा, चूंकि इसमें x का टर्म नहीं है, और 0.7 यूनिट डिस्टेंस ऊपर होगा। तो ऐसे जाएगा, मान लीजिए ना, ये हो गया आपको y इक्वल्स टू 0.7 का ग्राफ, ठीक है? ऐसे यदि आपको यहाँ का भी और यहाँ का भी कोऑर्डिनेट ऐसे आपको निकाल लेना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, है ना? यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, है ना? 3/2 आपको यहाँ दिया हुआ है। 3/2 आपको पता है कहाँ से जाएगा? तो यहाँ का देखिए x कोऑर्डिनेट जो है ना 3/2 ही है, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इस पॉइंट से y एक्सिस का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो 3/2 है ना, 3/2 का ग्राफ x इक्वल्स टू 3/2 का ग्राफ जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y एक्सिस से 3/2 यूनिट डिस्टेंस इधर होगा, है ना? तो y इक्वल्स टू 3/2 का x इक्वल्स टू 3/2 का ग्राफ कहाँ से जाएगा? इसी पॉइंट होकर के जाएगा ना। अरे 3/2 का कोऑर्डिनेट तो यहाँ है। यदि आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट पता नहीं रहता तो आप तो ग्राफ कहीं से भी खींच सकते थे, थोड़ा सा इधर कर देते, थोड़ा सा इधर कर देते, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा। देखिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता था तो हम एग्जैक्ट ग्राफ खींच लिए। यदि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता नहीं रहता तो ग्राफ हम लोग तो एग्जैक्ट खींच ही नहीं पाते। तो ये हो गया आपको x इक्वल्स टू 3/2 का ग्राफ, है ना? अब चेक कीजिए इसका ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ये दोनों में कॉमन रीजन जो है ना ये पूरी ऊपर है। अभी इसका ग्राफ क्या जाएगा? ऊपर। और इसमें देखिए x का वैल्यू 3/2 होना चाहिए, 3/2 से कम होना चाहिए। इसका ग्राफ इस रीजन में लाई करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, है ना? ये सब तो नहीं आएगा क्योंकि इस रीजन में ये नहीं आएगा, ऊपर, है ना? तो कौन ऐसा रीजन है?
आप खुद से बताएंगे कौन ऐसा रीजन है जहां से ग्राफ जाता हुआ दिखेगा आपको। है ना, इस रीजन में आपको इसका रिक्वायर्ड ग्राफ दिखेगा। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं। देखिए अब इसको ड्रॉ करते हैं ना, एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा जितना भी इनक्वालिटीज बेस्ड का ग्राफ रहेगा, आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं ना। देखिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। आप तो हमेशा याद रखिएगा, जहां कहीं भी ग्राफ आप खींचते हैं जब कभी भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पक्का ध्यान में रखना है ना। चलिए एक नंबर से फ्रॉम 1 x को 0 करके y का वैल्यू निकालेंगे, y को 0 करके x का, यदि आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ हो गया है। आप जस्ट इससे पीछे वाले ग्राफ को जब देखेंगे उसमें हम ये सब बात कर चुके हैं, है ना। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 0.5 और आपको खींचना 0.7 का, तो 0.2 बहुत करेगा तो इतना ऊपर जाएगा ये, है ना। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये है ग्राफ आपका y = 0.7 का, ठीक है ना। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना ये है y = 0.7 का। अब आपको खींचना है x <= 1.7 और x <= 1.3। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ है 1.7, तो 1.7 आप समझ सकते हैं 1.7 और यहाँ पर है 1.5,
यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 1.5, y कोऑर्डिनेट 0.5 और आपको यहाँ पर खींचना है x इज लेस देन इक्वल्स टू 1.7। x यहाँ 1.5 है तो x 1.7 इधर आएगा। अच्छा, x जब 1.7 इधर आएगा आपको पता चल गया कि ये इस पॉइंट से राइट 1.7 आएगा। क्या आपको ये बात पता चल रही है 1.7 इस बीच में रहेगा कि यहाँ से जाएगा कि यहाँ से आएगा? बताइए। जब तक आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेगा तब तक आप ये कैसे बता पाएंगे कि 1.7 जो है ना यहाँ से जाएगा यहाँ से। इसीलिए यहाँ का आप x कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, x निकालिए, y तो आपको पता ही है 0.7, x कोऑर्डिनेट निकालिए, यहाँ का भी x कोऑर्डिनेट निकालिए। चूंकि आपको पता नहीं है ना, जैसे मान लीजिए 1.3 यहाँ पर है, 5 है, 1.3 या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, हो सकता है या यहाँ से यहाँ आ जाए। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सॉल्व कर लेना चाहिए इसको। मतलब y के जगह पर जब आप रखेंगे 0.7, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ये, और इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 2, तो इसके जगह पर आप रख दीजिए x के जगह पर 7/10 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस 7/10। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 में आप यदि 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 1.3 आएगा आपको। आप क्या देखें, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है 1.3, यहाँ का इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना है 1.3, y कोऑर्डिनेट है 0.7, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये देखिए किस लाइन पर लाई कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और इसके जगह पर यदि आप रखते हैं 0.7 इक्वल्स टू 1 तो आ जाएगा 1.7। और यहाँ का भी देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट जो आया यहाँ का, तो x कोऑर्डिनेट आया 1.7 और y कोऑर्डिनेट कितना आया 0.7, है ना। देखिए इसका ग्राफ क्या हो गया, इसका ग्राफ भी यहाँ से ही पास कर गया। ये जो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका भी ग्राफ पास कर गया। मतलब ये जो है ना है x इक्वल्स टू 1.3, और ये देखिए यहाँ से इसका भी जो ग्राफ है ना ये भी पास कर गया, यहीं से 1.7 आपको यहाँ पर दिख रहा है। बात आ रही है समझ में? क्या देखिए, जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं निकालते तो आपको पता ही नहीं चलता 1.7 कहाँ पर है। 1.7 x कोऑर्डिनेट यहाँ है, 1.3 यहाँ पर है, नहीं तो आपको आइडिया ही नहीं आता। मान लीजिए 1.4 हम कर लेते, यदि हम यहाँ पर 1.4 कर लेते तो मेरा ग्राफ जो चलता ना इस पॉइंट से इधर आता। ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अगला हम इसी में लिख देते हैं, आप उसको ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए इसका ग्राफ आया था, आप देखें तभी से एक ही ग्राफ को हम बार बार ले रहे हैं, इसी से क्वेश्चन नया नया बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। और इसका ग्राफ आया था ऊपर, तो ये दोनों रीजन कॉमन आ गया। इसका ग्राफ आया था ऊपर, तो अभी के टाइम में ये रीजन पूरा कॉमन दिख रहा है। इसका ग्राफ आएगा इधर, देख सकते हैं ना 1.3 से ग्रेटर है तो इसका ग्राफ आ जाएगा इस रीजन में, इसका ग्राफ आ जाएगा इधर। आप देख लीजिए ना 1.7 से कम है। अभी जो चल रहा है ग्राफ इसका इधर 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 इधर, तो इसी में चल रहा है ना ये, इसमें आप बोल सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं रीजन, शेडेड रीजन, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड ग्राफ, है ना। चलिए हम आपको इस बेस्ड पर होमवर्क दे रहे हैं। इसी में क्वेश्चन को आप समझिएगा, नया क्वेश्चन है, आप कीजिएगा इसको। आपको सब कुछ देखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 1.7 यहाँ पर है, यदि हम 1.9 दे दें, ये तो 2 है ना, 1.6 कर देते हैं तो 1.6 तो इससे इधर आएगा। आपको तो जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे तब तक आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि 1.6 कहाँ से जाएगा। तो हम यहाँ कर देते हैं 1.6 और यहाँ कर देते हैं 1.4 कर देते हैं, है ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बीचों बीच आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको कर दीजिए 1 नंबर का, इसी में हम 2 नंबर कर देते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको आइडिया नहीं है अभी। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2, x माइनस वाई इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0.7 ही रहने देते हैं, x इज लेस देन 1.8, है ना, और x इज ग्रेटर देन 1.4, अच्छा 1.
2, ये आप कीजिएगा। ये 2 ग्राफ आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, बस ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक एक ग्राफ आपको फील आना चाहिए कैसे खींचा जाता है। आप ग्राफ खींचिए, जहां जहां ग्राफ आपका कट करता है वहां का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, है ना। मतलब जेई एडवांस के लिए यदि हम कोई लेक्चर बनाते हैं तो ये मान करके हम चलते हैं, आप छोटा छोटा चीज़ ये सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब आसानी से निकाल सकते हैं, ये सब, है ना। हम आपको केवल ये बोलें इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ का लेक्चर हम जेई के लिए ही बना रहे हैं, 11th-12th में भी यूज होगा। जो 11th-12th के लिए है 11th-12th के लिए रह जाएगा, जो इससे ऊपर ले जाएंगे हम ऊपर के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जल्दीबाजी में, और उसके बाद आज कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। 5 नंबर का देखिए क्या है, x + y इज ग्रेटर देन 1 है। पुट कर लीजिए x + y = 1। फिर यहाँ पर आप x की जगह 0 डाल करके y का वैल्यू निकालिएगा, y की जगह 0 डाल करके x का वैल्यू निकालिएगा, हाँ है ना। और इसके बाद चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x1 y1 ये आपको बता दिया गया, इसका तो अब कोई भी लेवल ही नहीं रहा, चूँकि आप इतने अच्छे अच्छे ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब देखिए y = x, y = x का ग्राफ हम आपको खींचने बता दिए हैं शुरुआती में ही। ये आ जाएगा y = x। अब चलिए इसका ग्राफ चेक करते हैं, रीजन चेक करते हैं। चलिए दोनों में आ जाएगा ताकि -1, 0 x की जगह पर रखते हैं -1, y की जगह पर 0, x - 1 y 0 -1 ग्रेटर देन 0, ये हो गया फॉल्स, है ना। इसमें रखते हैं y इज लेस देन इक्वल्स टू x, है ना। y की जगह पर 0, x की जगह पर -1, ये भी निकल गया फॉल्स। इसका मतलब दोनों ही ग्राफ इसके रीजन में नहीं लाई करेगा। इसका मतलब ये जो होगा ना नीचे आ जाएगा और ये जो होगा ना ऊपर आ जाएगा। आप बता सकते हैं मुझे कॉमन रीजन कौन सा आएगा, यही ना। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला देखिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अब फिर आपको खींचना है y इज लेस देन इक्वल्स टू x, इसमें x y नहीं है। अब फिर यहां ध्यान दीजिए, देखिए दोनों ग्राफ क्या किया, यहां पर कट किया, जहां पर कट किया उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए। y की जगह पर x रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 1, हाँ है ना। और देखिए x लेस देन इक्वल्स टू 1 का ग्राफ खींचना है तो x इक्वल्स टू 1 का पहले खींचिए। x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ जो होता है ना y एक्सिस के पैरेलल होता है, और y एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस हमेशा राइट होगा, इसी पॉइंट से पास कर जाएगा, है ना। देखिए अब चलिए इसमें एक बार, चूंकि 0 0 आप रख नहीं सकते हैं क्योंकि 0 0 से ग्राफ ऑलरेडी पास कर चुका है। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है। चलिए इधर का वैल्यू रख लेते हैं, ऐसे यहाँ का आपको पता है ना 1,0, x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 0, 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा ना इस रीजन में लाई करेगा। और इसमें देखिए क्या है, x का 1 होगा या 1 से कम आएगा, तो x 1 या 1 से कम इस रीजन में आता है ना। और y का वैल्यू देखिए 1 या 1 से कम, तो कौन सा रीजन बनेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये वाला ना, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका एनसीईआरटी पूरा ख़त्म हो गया 11th क्लास का, जो इनक्वालिटीज़ पढ़ने के लिए है। अब हम जो भी लेक्चर आगे लेकर के आएंगे वो होगा ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन, फिर ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, है ना, तब देखेंगे। और भी बहुत सारे ग्राफ पढ़ने के लिए हैं, वो सब हम देखेंगे, है ना, आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज आपका इनक्वालिटी का ग्राफ ख़त्म हो गया। चलिए थैंक यू, बाय बाय।